अभी निकाल लीजिए पेज नंबर 28, ठीक है, पेज नंबर 28 निकाल लीजिए। संधि को का अर्थ होता है ज्वाइनिंग, ठीक है, ज्वाइन करना। संधि में क्या होता है, हम लोग ज्वाइन करते हैं, ठीक है। किसको ज्वाइन करते हैं, आप बोलेंगे मैम हम लोग दो शब्दों को ज्वाइन करते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को कहूँ कि शब्द के अलावा हम वर्णों को ज्वाइन करते हैं। यदि आप इसको और अच्छे से डिफाइन करना चाहेंगे तो आप बोलेंगे कि संधि में वर्णों को जो है मिलाया जाता है, वर्णों के मेल से संधि होती है। और अगर और भी इसको फाइनली आप लोग डिफाइन करना चाहते हैं, अच्छा अब बेटा एक काम करो, हेडफोन थोड़ा लगा के देखो, ठीक है। तो इसके बाद भी अगर आपको और रिफाइन करना है तो आप कह सकते हैं कि संधि में ध्वनियों का मेल होता है, संधि में ध्वनियों का मेल होता है, ठीक है। जब भी हम दो शब्द को आपस में जोड़ते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ विकार उत्पन्न होता है, विकार यानी बदलाव। तो उसमें कुछ ना कुछ बदलाव उत्पन्न होते हैं और उस बदलाव को ही, अच्छा, तो उसमें कुछ ना कुछ बदलाव आते हैं और उस बदलाव को ही जो है क्या कहते हैं, उस बदलाव को ही संधि कहते हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ विकार, कुछ ना कुछ बदलाव आते हैं, उसी को संधि कहते हैं, ठीक है। तो दो वर्णों के मेल से उनके दो रूप में जो परिवर्तन या विकार आता है उसे संधि कहते हैं, ठीक है। तो संधि का अर्थ हुआ मेल, और जब भी हम दो वर्णों को आपस में मिलाते हैं और उससे जो विकार, जो परिवर्तन आता है, उन वर्णों के आपस में मिल जाने से जो नया शब्द बनता है, उस नए शब्द में जो चेंजेस आते हैं उसी को संधि कहा जाता है, ठीक है। अगर संधि हो रहा है, यदि हम अगर दो अलग अलग शब्दों को जोड़ करके मिला रहे हैं तो उसका उल्टा भी हो सकता है। हम मिले हुए शब्दों को आपस में अलग भी कर सकते हैं, या मिले हुए वर्णों को आपस में हम लोग अलग कर सकते हैं। तो ये जो शब्दों को फिर से उसी अवस्था में वापस लाने की प्रक्रिया होती है जैसे वो पहले थे, उसको संधि विच्छेद कहते हैं। विच्छेद होना मतलब अलग होना, ठीक है। चलिए संधि और संधि विच्छेद दोनों का उदाहरण देख लेते हैं। ये आप लोगों का क्लास जो हो रहा है कहाँ हो रहा है, विद्यालय में हो रहा है। चलिए इसको लिखते हैं, विद्यालय, ठीक है, विद्यालय। इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसको हम लोग विद्या धन आलय या विद्या जोड़ आलय ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम लोग, सुबह होती है, कैसे पता चलता है सुबह हुई है, सूर्योदय देखकर। तो हम लोग सूर्योदय लिखते हैं और फिर इसका संधि विच्छेद करते हैं, सूर्य जोड़ या धन उदय, सूर्योदय। तो इस अवस्था में वापस लाने को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं संधि विच्छेद। इस अवस्था में वापस लाने को कहते हैं संधि विच्छेद। और अगर ऐसे दिया है और आप उसको ऐसे कर रहे हैं, ये बना रहे हैं, तो इसको संधि करना कहते हैं, ठीक है। संधि विच्छेद और संधि। एक बार मैं हट जाती हूँ, आराम से बोर्ड को देख लीजिए और इसको रियलाइज़ कीजिए कि किस प्रकार से किया गया है, क्योंकि विद्यार्थियों अभी जो होने वाला है संधि के बारे में बहुत सारी जानकारी हम लोगों को मिलने वाली है और डिटेल्स जानने वाले हैं। तो यदि यहीं पर किसी को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिए। एनीबडी हैविंग एनी डाउट? जहाँ तक समझाया इसमें, आगे का नहीं, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? अच्छा
ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जब संधि के बारे में हम लोग जान ही गए हैं, तो अब हमको ये जानना ज़रूरी है कि संधि के कोई भेद भी होते हैं, संधि में कोई भाग भी होते हैं क्या? तो चलिए हम लोग संधि के भेद के बारे में जानते हैं। ठीक है, संचिता, विनायक, अस्मिता, अनन्या, ठीक है। तो संधि के भेद, अब संधि जो है इसको हम लोग 3 तरह से करते हैं। किस प्रकार से शब्द की संधि हुई है उस हिसाब से उसके भेद किए गए हैं, नाम रखे गए हैं। आप यदि ये बोलेंगे कि मैम संधि के भेद किस बेसिस पर किए गए हैं, तो ये बेसिस मैं आप लोगों को समझा दूं। संधि के भेद इस बेसिस पे किए गए हैं कि उनका जुड़ाव कैसे हुआ है, कैसे शब्दों को आपस में जोड़ा गया है, उसके ऊपर बेस करके संधि के टोटल 3 भेद होते हैं। ठीक है, कैसे शब्दों की संधि हुई है, कैसे वर्णों का मेल मिलाप हुआ है, उसी आधार पर हमारे संधि के 3 भेद होते हैं। ये 3 भेद कौन कौन से होते हैं, चलिए लिखते हैं। स्वर संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, तथा अंत में होता है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये संधि के 3 भेद किए जाते हैं। हाँ, संधि के 3 भेद हुए, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। किस आधार पर ये भेद किए जाते हैं, किस प्रकार से वर्णों का मेल आपस में हो रहा है, उस आधार पर इसके मतलब इसको जो है ढाला जाता है भेदों में। ठीक है, फिर जो हम लोग आगे पढ़ेंगे वो है स्वर संधि। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं स्वर संधि। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, स्वर संधि के भेदों को जानेंगे। ये जो स्वर संधि है, स्वर संधि के भी टोटल 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है दीर्घ संधि। क्या होता है, दीर्घ संधि। ये मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, ओके। दीर्घ संधि, उसके बाद होता है गुण संधि। दीर्घ के बाद होता है गुण संधि। ठीक है, उसके बाद होता है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, फिर होता है यण संधि और अंत में होता है अयादि संधि। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। ठीक है, तो ये हो गए संधि के, स्वर संधि के 5 भाग। तो हमने क्या जाना, हमने जाना कि परस्पर 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन से जो नया शब्द बनता है, उस प्रक्रिया को संधि कहते हैं। जब संधि में बंधे हुए शब्दों को 2 भागों में बांटा जाता है, तो वहाँ संधि विच्छेद होता है। अब संधि के हमने कुल मिलाकर कितने भाग पढ़े हैं, संधि के हमने टोटल 3
सेल्फ के और 5 भेद हुए। क्या क्या हुए देख लीजिए दोबारा। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। ठीक है, मैं आज आगे आप लोगों को अगर और संधि पढ़ाने जाऊं तो आप लोगों को डाउट हो जाएगा, फिर आप लोग समझ नहीं पाएंगे और ज़्यादा प्रेशराइज्ड हो जाएंगे। तो इसलिए मैं चाहूँगी कि आप लोगों को जितना मैंने आज पढ़ाया है इसको यहाँ तक ही आप लोग पढ़ करके रखिए। उसके बाद स्वर संधि के हर एक जो हमारे भेद हैं उन सब के अंदर सबके अलग अलग डेफिनिशंस के साथ अलग अलग नियम हैं संधि होने के। जैसे पहला ही मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं, पहले का नाम है दीर्घ संधि। ये दीर्घ संधि में क्या होता है विद्यार्थियों, इसमें जो मतलब सिमिलर स्वर होते हैं, जैसे अ और आ दोनों एक ही कैटेगरी का स्वर हैं, उनमें दीर्घ मतलब क्या, बड़ा, तो उसका बड़ा वाला स्वर यानी आ हो जाएगा। जब अ के साथ आ का मिलन होगा तो बड़ा वाला स्वर हो जाएगा। ठीक है, जब छोटी के साथ बड़ी का मिलन होगा तो बड़ी हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे दीर्घ संधि होता है। लेकिन मैं इतना डिटेल्स आज आप लोगों को नहीं पढ़ाऊंगी और मैंने तो अभी तक आप लोगों को ये भी नहीं बताया है कि स्वर संधि आखिर होता क्या है। तो इसलिए बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बिल्कुल मत सोचिए कि संधि बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है। नहीं बच्चों, समझ जाने पर सारे टॉपिक से आसान हो जाते हैं। इसलिए फ़िलहाल आप लोगों को मैंने जितना समझाया है इतना ही पढ़ करके रखिए। इसमें अगर डाउट है तो बताइए, नहीं तो तब तक अपने अटेंडेंस मुझको दे दीजिए। Shashwat is present, but Shashwat is so silent in the class that I couldn't identify that Shashwat is there. क्या बात है शाश्वत, आजकल बात नहीं कर रहे हो मैम से? ठीक है, मैंने अटेंडेंस कर दिया है आप लोगों का विद्यार्थियों। तो अभी भी 2 मिनट टाइम था, लेकिन केवल टाइम है इसलिए मैं क्लास को एक्सटेंड नहीं करना चाहती हूँ। मुझे जहाँ तक आज पढ़ाना था मैं पढ़ा चुकी हूँ और आप लोगों को भी डाउट नहीं है, तो फिलहाल मैं आप लोगों से अलविदा कहती हूँ। बाय बाय स्टूडेंट्स।